तीन तलाक मामले पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान। यूपी चुनाव के बाद सरकार उठा सकती है बड़ा कदम। ट्रिपल तलाक पर रविशंकर प्रसाद के बयान पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का पलटवार। कहा, मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह परंपरा महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है और इस पर बैन लगाए जाने की जरूरत है। मुस्लिम महिला मुफ्ती हिना जहीर का रविशंकर प्रसाद पर निशाना। ट्रिपल तलाक पर हो रही है राजनीति। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि वो सरकार के ऐसी किसी भी कोशिश का विरोध करेगी और इसके खिलाफ जनमत तैयार करेगी। पीएम मोदी पर आजम खान के विवादित बयान को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का पलटवार। कहा, यह हार की बौखलाहट है। आज चुनाव आयोग से मिलेगी बीजेपी की टीम। यूपी के डीजीपी सहित कई अधिकारियों को हटाने की मांग। बीजेपी का आरोप, समाजवादी पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं डीजीपी सहित कई जिलों के अधिकारी। पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ आज कोलकाता में बीजेपी की रैली। दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय और राहुल सिन्हा करेंगे संबोधित। बिहार में धान खरीद में गड़बड़ी के आरोप में बीजेपी का आज हल्ला बोल। राज्य भर में प्रखंड मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन का आयोजन। मथुरा में यूपी बीजेपी युवा मोर्चा की महामंत्री कुंवर सिंह निषाद का भड़काई बयान। सांप्रदायिक बयान पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। बिहार में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की निश्चय यात्रा का समापन। 3 महीने में किया 38 जिलों का निरीक्षण। एआईएडीएमके की महासचिव शशिकला के पति की तबीयत बिगड़ी। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। संसद भवन में राहुल गांधी का प्रदर्शन। ई अहमद की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन। आम बजट पर आज लोकसभा में होगी चर्चा। सदन में आज भी विरोधी कर सकते हैं हंगामा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी। अगले 24 घंटे का अलर्ट जारी। कश्मीर में जनमत संग्रह के मुद्दे पर हरिद्वार में राजनाथ सिंह की दो टूक। कहा, पाकिस्तान में होना चाहिए जनमत संग्रह। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेताया। कहा, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी पाक नहीं समझा कश्मीर भारत का था और भारत का ही रहेगा। सर्जिकल स्ट्राइक पर अरुण जेटली का बयान। पूरी दुनिया ने सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन किया। नोएडा पौंजी स्कैम में आरोपी अनुभव मित्तल की पत्नी का घर सील। 3,700 करोड़ का है घोटाला। पटना में नूतन हॉस्टल बम कांड के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज। पटना यूनिवर्सिटी के मिंटो जैक्सन और नूतन हॉस्टल में ली गई तलाशी। पश्चिम बंगाल पुलिस के हवाले किया गया आकांक्षा मर्डर केस का आरोपी उदयन दास। पूछताछ के लिए रायपुर के बाकुरा ले जाने की तैयारी में है पुलिस। होंडुरास भीषण हादसा। बस और ट्रक की टक्कर में 16 लोगों की मौत। दिल्ली के नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन के पास बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। पकड़ा गया इनामी बदमाश अकबर। कई राउंड चली गोलियां। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की आज 30 हजारी कोर्ट में पेशी। फर्जी नियुक्ति मामले में पेशी। दिल्ली के हायत होटल के पास अफगानिस्तान का एक नागरिक गिरफ्तार। महिलाओं को ब्लैकमेल करके ऐंठता था पैसे। टीएमसी चुनाव में बीजेपी के 22 नेता निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। बाहरी नेता को टिकट दिए जाने का बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं विरोध। मुंबई और वाराणसी में 2 मदरसों में वर्चुअल क्लास की हुई शुरुआत। टीचर सैटेलाइट की मदद से बच्चों को पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी और गणित। उत्तर प्रदेश में अखिलेश की आज कई जनसभाएं। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे। मथुरा शामली में राहुल गांधी की चुनावी सभा। गठबंधन के पक्ष में लोगों के वोट देने की अपील। यूपी के अलीगढ़ में पीएम मोदी ने लोगों को बताया विकास का मतलब। कहा, विद्युत कानून और सड़क से बनेगी बात। कानपुर में एक मंच पर राहुल और अखिलेश ने स्कैम पर किया पलटवार। कहा, वोट के लिए बहकाने में लगे हैं बीजेपी के लोग। बीजेपी नेता विनय कटियार ने कहा, यूपी में सरकार बनी तो अयोध्या में होगा राम मंदिर का निर्माण। पीएम मोदी की रैलियों का दिखेगा चुनावी नतीजों पर असर। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज आगरा और फर्रुखाबाद में करेंगी रैलियां। राजनाथ सिंह की फिरोजाबाद, मथुरा, बुलंदशहर, कासगंज में जनसभा। आरएलडी का चुनावी मैनिफेस्टो आज। दिल्ली में अजीत सिंह और जयंत चौधरी जारी करेंगे घोषणा पत्र। मेरठ में कांग्रेस की स्टार प्रचारक अभिनेत्री नगमा ने किया रोड शो। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी के समर्थन में मांगे वोट। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में कड़े सुरक्षा इंतजामों में रखी गई है ईवीएम। वोटिंग मशीन को कई सुरक्षा घेरों में रखा गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गाड़ी चेकिंग के दौरान एक कार से 35 लाख की नई करेंसी जब्त। 5 किलो चांदी भी हुई बरामद। फर्रुखाबाद में बीएसपी कोऑर्डिनेटर की गाड़ी से मिला धातु का बना 10 किलो वजन का हाथी। पुलिस करवा रही है हाथी की जांच।
पंजाब के नेता अब यूपी और उत्तराखंड में करेंगे अपनी अपनी पार्टियों और सहयोगी दलों के लिए प्रचार। यूपी में 11 फरवरी और उत्तराखंड में 15 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की भी राज्य में कई जगह रैलियां। देहरादून में कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र में पलायन और रोजगार पर ज्यादा फोकस। उत्तराखंड में कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बीजेपी ने बताया झूठ का पुलिंदा। पूर्व सीएम खंडूरी बोले हरीश रावत ने प्रदेश को लूटा। जम्मू कश्मीर के हीरानगर में लापता बीएसएफ जवान घर लौटा, 1 फरवरी से था गायब। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में हादसा, बस पलटने से 25 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोलकाता के सोनारपुर में रेप के बाद 15 साल की नाबालिग लड़की की हत्या। पटना में एटीएम कैश वैन से शराब की तस्करी, 6 शराब स्मगलर गिरफ्तार, 8 लाख रुपए और 12 मोबाइल फोन जब्त। यूपी के मैनपुरी में नाबालिग युवक ने नाबालिग छात्रा से किया रेप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। मध्य प्रदेश के बैतूल में सिर फिरे आशिक की सनक, शादी से इनकार करने पर युवती को सूखे कुएं में फेंका, हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के सतना में पुलिस की गुंडागर्दी, नशे की हालत में 5 पुलिस वालों ने एक दुकान में की तोड़फोड़, दुकानदार को भी पीटा। मथुरा के बरसाना में गलत व्यक्ति को पकड़ने पर भड़का लोगों का गुस्सा, पुलिस टीम पर किया हमला। इंदौर नारकोटिक्स विभाग ने मंदसौर और नीमच में अवैध नशे की बड़ी खेप बरामद की, 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। पुणे में एक व्यक्ति ने पत्नी और 2 बेटियों की हत्या कर खुदकुशी की, पड़ोसियों के मुताबिक कर्ज के बोझ की वजह से उठाए कदम। हरियाणा के सोनीपत में एक युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस पुरानी रंजिश बता रही है। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस पर हिरासत में 2 लोगों को बुरी तरह से पीटने का आरोप, मीडिया पर हुआ वायरल ये वीडियो। हरियाणा के यमुनानगर में अवैध खनन रोकने पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर की जान लेने की कोशिश, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। बिहार के जमालपुर में 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार, 160 पिस्तौल और एक कार बरामद। यूपी के एटा में संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति की मौत, घरवालों ने पुलिस हिरासत में पिटाई और टॉर्चर का आरोप लगाया। तमिलनाडु के अवनीपुरम में जल्लीकट्टू से 37 लोग हुए घायल, 9 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कर्नाटक के हुबली में बैलगाड़ी रेस, हजारों लोग शामिल, कई लोगों को आई चोट। मध्य प्रदेश के सीहोर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर महिला ने दिया बच्चे को जन्म, अस्पताल में नहीं मिले डॉक्टर और नर्स, चौकीदार ने भी नहीं खोला अस्पताल का गेट। यूपी के हरदोई में बिजली के तारों की चपेट में आने से एक ट्रक में लगी आग, एक शख्स की मौत। गायों की दुर्दशा पर राजस्थान की मुख्यमंत्री गंभीर, कहा दूध दुहने के बाद सड़क पर गाय छोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई, लगाई जाएगी विशेष चिप। बड़ोदरा के पारुल यूनिवर्सिटी में आपस में भिड़े छात्रों के गुट, 20 छात्र घायल, कैंपस में तैनात की गई पुलिस। नागालैंड में हिंसा के बाद हटाए गए दीमापुर के पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर पर भी कार्रवाई। यूपी के बागपत में मामूली कहासुनी पर दबंगों ने की दलित की पीट कर हत्या, 2 दिन पहले ही हुई थी दबंग के साथ कहासुनी। यूपी के मऊ में नाबालिग छात्रों से बदमाशों ने किया गैंगरेप, वारदात के बाद छात्रा की हत्या करने की कोशिश की गई। यूपी के रामपुर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापा, 5 लोग गिरफ्तार, 58 तमंचे और सामान बरामद। यूपी के गाजीपुर में 1.5 साल की मासूम से रेप, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में बारातियों से भरी पिकअप वैन और ट्रैक्टर में टक्कर, 5 बारातियों की मौके पर मौत, 12 गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के सतना जिला अस्पताल में इंसानियत हुई शर्मसार, सिविल सर्जन के घर के पीछे घंटों पड़ा रहा शव, कुत्तों ने शव को नोचा। यूपी के वाराणसी में पुलिस ने 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार, हथियार और कारतूस बरामद। कश्मीर में फिर हुई बर्फबारी और बरसात ने खराब की हालात, अगले 24 घंटे में बर्फबारी और बारिश की चेतावनी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जताई जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ने की संभावना, कहा अगले वित्त वर्ष में हासिल कर सकते हैं 8% जीडीपी ग्रोथ रेट, वर्ल्ड इकोनॉमी बढ़ी तो 8% के पार जाना संभव। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा जीएसटी लागू होने के बाद घट सकती है टैक्स दरें, 2 की बजाय 1 ही स्टैंडर्ड रेट होने की संभावना। कतर एयरवेज ने लॉन्च की दुनिया की सबसे लंबी दूरी की विमान सेवा, 5 देशों को पार करके दोहा से ऑकलैंड जाएगी फ्लाइट। चीन के जिजियांग प्रांत में मसाज पार्लर में लगी भीषण आग, 18 लोगों की मौत। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 24 करोड़ की कोकीन बरामद, एक शिप से पुलिस ने जब्त किया। 7 मुस्लिम देशों पर बैन पर ट्रंप सरकार को झटका, अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने ट्रंप के आदेश पर निचली अदालत की रोक को हटाने से इनकार किया।
ट्रंप के फैसले के खिलाफ कनाडा में विरोध प्रदर्शन, करीब 10,000 लोग सड़कों पर उतरे। कोसोवो और सर्बिया के बीच मित्रोविका शहर में बांटने वाली एक दीवार लोगों ने गिराई। दीवार की वजह से तनाव था। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ऐतिहासिक म्यूजियम को ऑर्थोडॉक्स चर्च को दिए जाने का विरोध। यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है ये म्यूजियम। रोमानिया में सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और कानून में बदलाव को लेकर प्रदर्शन जारी, सड़कों पर दिखे लाखों लोग। चीन के जिजियांग प्रांत में भारी बर्फबारी से बिगड़े हालात, सड़कों पर बर्फ जमने से ट्रैफिक ठप। पूर्वी चीन के जेजियांग प्रांत में एक ट्राईसाइकिल और एक कार की टक्कर, महिला के रेस्क्यू का वीडियो आया सामने। जॉर्डन एयरफोर्स ने पश्चिम इराक में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर की बमबारी, कई आतंकियों के मारे जाने की खबर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार होगा सुपर ओवर, सिर्फ सेमीफाइनल और फाइनल में टाई के हालत में सुपर ओवर होगा। नए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को आईसीसी बोर्ड मेंबर्स की मंजूरी, बीसीसीआई राजी नहीं। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा कोहली के हुए मुरीद, कहा विराट की कप्तानी काफी प्रभावशाली। जोहानिसबर्ग में खेले गए तीसरे वनडे में 7 विकेट से जीता साउथ अफ्रीका, 163 रन पर ऑल आउट हुआ श्रीलंका। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच के दौरान हुआ मधुमक्खियों का हमला, जमीन पर लेटकर खिलाड़ियों ने खुद को बचाया। डेविस कप में रिकॉर्ड जीत से चुके पेस, न्यूजीलैंड में वीनस सिताक ने पेस को हराया। रांची में पहलवानों की हालत बद से बदतर, डाइट पूरा करने के लिए कुरियर बॉय बनने को मजबूर। 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई फिल्म काबिल, अब तक कुल 106.2 करोड़ रुपए की कमाई की। निया शर्मा का अब तक का सबसे हॉट वीडियो आया सामने, वीडियो में सिजलिंग नजर आ रही है निया। कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा ऋतिक ने की थी करियर खराब करने की कोशिश। पद्मावती के लिए शाहिद बढ़ा रहे हैं वजन, राजा रावल रतन सिंह के किरदार में नजर आएंगे शाहिद। निर्देशक डेविड धवन की फिल्म जुड़वा टू की शूटिंग इसी हफ्ते होगी शुरू। फिल्म में वरुण धवन का है डबल रोल। अक्षय कुमार ने शेयर किया नाम शबाना का पहला पोस्टर, एक्शन अवतार में दिखी तापसी पन्नू। उत्तराखंड के गंगोत्री यमुनोत्री इलाके में बर्फबारी, कल से बंद है कई सड़कें।